दुर्लभम यथा यदर्शनम प्रपन्नम गृते समान। राम कथा में राम जन्म से कथा सुने तो कहीं न कहीं तो मुझे छोटा करना ही पड़ेगा कथा को। इसीलिए सब कथा को प्रणाम करते हुए कथा ये समझ लें कि सीता का हरण रावण ने किया। राम सीता की खोज में निकले। मार्ग में राम जी को जटायु का दर्शन हुआ। जटायु लहूलुहान पड़ा है, घायल पड़ा है। राम राम कर रहा है। जटायु बचने वाला तो है ही नहीं, पर जटायु राम से ही प्रार्थना कर रहा है कि मुझे चाहे जितना कष्ट भोगना पड़े भोगूंगा, पर एक सुंदर नारी को रावण उठाकर ले गया विमान के द्वारा। उसने ही मेरा ये हाल किया है और रावण ही उस नारी को उठाने वाला है। यह सूचना मैं किसी को दे दूं राम, तब तक मेरे प्राण मत हरण करना। इतने में ही राम जी का आगमन हुआ। देह धरी तव रामन देखे नैन पसार। का जाने कह काल ने बादल दीने आ। राम जी की नेत्र पड़े दिशा जटायु के ऊपर नेत्रों ने देखा तो राम जी ने कहा, रे राम 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 राम, कौन बादल फाड़ के इतना बुरा हाल इस पक्षी का कर गया। राम सीता की खोज करने निकले थे, भूल गए सीता को। इनको राम कहते हैं, ध्यान करिए। जिस लक्ष्य को लेकर के रो रहे थे, व्याकुल थे, सीता सीता सीता, भूल गए, सारे दुख खत्म। जटायु को देखा तो राम सीता का वियोग भूल गए और जटायु को देख करके राम अश्रु भर लाए। जो राम अपने पिता दशरथ की मृत्यु पर भी नहीं रोए थे, वो राम जटायु की मृत्यु देखकर, कोई संबंध भी नहीं है जटायु से, तो कोई परिचय भी नहीं है, राम रो रहे हैं क्योंकि दशा जटायु किस तरह की है। राम का हृदय कैसा है, तो कथा के स्वामी कहते हैं सूत जी, सौनक 88,000 ऋषियों को, सभी मनुष्यों का हृदय भी राम की तरह ही होना चाहिए। दूसरे की पीड़ा में दुखी होना ये अच्छे हृदय का प्रतीक है। अपने दुख में तो सभी रोते ही हैं, दूसरे के दुख में भी अपना दुख समझकर जो अश्रु बहाते हैं, जो रोते हैं, दुखी महसूस करते हैं, वह इंसान कहलाने के लायक है। क्यों? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इंसान की परिभाषा भी बहुत बताई है, पर इंसान सारी परिभाषाओं को झूठा कर रहा है महाराज। दुनिया में सबसे ज्यादा स्वार्थी, मतलबी और गद्दार अगर कोई मनुष्य शरीर है तो वो मनुष्य का ही है। पशु पक्षी ये गद्दार नहीं महाराज, ये स्वाभाविक जीवन जीते हैं। शेर को मारना पड़ता है शिकार इसलिए क्योंकि वो मर जाएगा भूखा, घास फूस खाता नहीं है वो।
शेर से भी बड़ा शरीर घोड़े का होता है, ऊंचाई में, लंबाई में, पर वो घास फूस खा लेता है, इसलिए उसे अपराध करने की जरूरत नहीं है। पर शेर को पाप नहीं लगता है किसी को मारने का, यह भी ध्यान रखना। आपको तो भैया चींटी मारने का भी अपराध लगता है, क्योंकि आप कर्म योनि में आए हैं और आपको भगवान ने एक नहीं चार बुद्धि दी हैं। बुद्धि, चार बुद्धि, मेधा, ऋतम्बरा, प्रज्ञा। आपकी तो बुद्धि का प्रमोशन होता रहता है, इसीलिए आपको तो संभल के ही चलना पड़ेगा और अपराध का भागी बनना पड़ेगा गलत किया तो। सांप आपको डस ले उसे कोई अपराध नहीं है, पर आपने उसे मारा तो अपराधी है। क्यों? सांप के पास में कोई सुरक्षा का कोई और हथियार नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, उसके पास वही हथियार है अपनी सुरक्षा का। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मरक्षा में किसी भी प्रकार का किया हुआ अपराध भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हमारे फौज के जवानों के सारे अपराध माफ रहते हैं आत्मरक्षा, देश रक्षा में। महाराज ऐसा नहीं है कि फौजी अपराध नहीं करते, बहुत सारे अपराध करते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं, पर सारे अपराध क्षमा है। क्यों? अपने लिए नहीं करते, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रपिता के समान होता है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कहते हैं, जटायु से भगवान ने गोद में रख करके अपने पल्लू से जटायु के सभी खून के प्रवाह जगह पर पट्टियां बांधी, पानी छिड़का, जटायु को होश आया और जटायु ने कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम हूं। तो कहा हाँ प्रभु राम, मैं गिद्धराज जटायु हूं, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तो कहा मेरा यह हाल रावण ने किया है, और वो रावण ने इसलिए किया है क्योंकि मैंने रावण से आकाश में युद्ध किया। उसके विमान विमान था, लंबी लंबी तलवारें, मैंने प्रयत्न किया पर उसकी तलवार ने मुझे काट डाला और मैं धरती हो गया, मैं रक्षा नहीं कर सका। किसकी? राम ने पूछा। तो कहा प्रभु राम, रावण किसी लंबे केस वाली सुंदरी को ले जा रहा था उठाकर और वो राम ही राम कर रही थी, तो मैंने राम भक्त समझकर उसकी सेवा की और अपने जान पर खेलकर बचाना चाहा, पर मैं कम पड़ गया। कहने का तात्पर्य, जटायु ये बताना चाहते हैं स्त्री की रक्षा तो जान पर खेल के भी करनी चाहिए भारत माता की तरह, पर राम राम करने वाला कोई भगत के ऊपर कोई दुष्ट आकर आक्रमण कर दे तो उस दुष्ट का खात्मा करने के लिए प्राण चले जाए, पर उसके लिए लड़ना चाहिए, राम भक्त के लिए लड़ना चाहिए। राम समझ गए कि वो कोई और नहीं है, वही सीता है। रावण ले गया, क्योंकि राम जी को यह तो मालूम था कि रावण से अपना विवाद तो चल ही रहा है, शूर्पणखा का। रावण तो अच्छा नहीं है, उसने ही किया है। अंत में भगवान श्री राम जी ने 9 दिन तक यात्रा बंद कर दी और जटायु को सदगति दे दी, और पंपापुर सरोवर में भगवान ने 9 दिन तक शोक मनाया। 10वें दिन प्रभु ने स्नान ध्यान पवित्र किया और फिर भगवान पंपापुर सरोवर में नहाकर वस्त्र आदि धोकर पहनकर भगवान मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। कहने का तात्पर्य, कथा में ये लिखा है, कथा ये कहती है कि 9 दिन तक भगवान ने आहार नहीं लिया, कोई कंद मूल फल वो भी छोड़ दिए। शोक में खाना जो होता है वो पचता भी कम है और वो दूषित होता है, अच्छी बुद्धि अच्छे विचार पैदा नहीं होते उस खाने से। इसलिए जहां पर मौत मात हो जाए, जहां ज्यादा रोना धोना अपड़म झपड़म दुखा दुखी है, वहां न खाना ही श्रेष्ठ है। कुछ दिन मत खाओ, क्योंकि दुख में खाना जाता नहीं है, और जाता है तो लीवर उसे पचाता भी नहीं है, सब वीक हो जाता अंदर से शरीर। जहां आनंद है वहां ये सब चीजें अच्छी लगती हैं।
सबरी की कथा लंबी चौड़ी है महाराज, आनंद आ जाता है सुनकर, पर समय तो बहुत ही कम है। बाहर से आवाज आ रही है ढोल की, मैं समझ गया। सबरी के यहां भगवान पहुंचे। मातंक ऋषि का आश्रम माना सबरी का आश्रम, जहां सबरी भगवान का इंतजार कर रही थी वर्षों से। भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, सबरी का भक्ति प्रदान की, और वहीं से मार्ग पूछ करके भगवान जो है किष्किंधा की ओर बढ़े, और वहां जाकर भगवान ने श्री हनुमान जी को भेंट की, सुग्रीव का साथ दिया, बाली को मारकर सुग्रीव को आसन पर बिठाया, और वहां से भगवान श्री हनुमान जी के द्वारा सीता जी की खोज की गई। और भगवान सीता जी का पता मिलते ही लंका की ओर जब बढ़े, तब परमात्मा श्री राम समुद्र पर जाकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं।